Hello and welcome to Edubridge IS. I am Vishal Singh and this is the third video in our historical dictionary series. आज हम 4 ऐसे टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो लेटर वैदिक एज की सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. Of course, all of these terms are going to be discussed in detail in our GS Foundation course, which is beginning on the 10th of September. You can join this course by visiting our website, the link for which is in the description given below. Now, these 4 terms are Vismatta, Anyasyadya, Yathakamavadhya and Kripan. हिस्ट्री और लैंग्वेज की स्टडी करते हुए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना सामने आता है कि उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं दे रिफ्लेक्ट द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग विच दोज वर्ड्स इमर्ज्ड. यही चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मणा में. सबसे पहले जान लेते हैं ऐत्रेय ब्राह्मणा है क्या. इट इज़ द प्राइमरी फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज ऑफ द ऋग्वेद. जितनी भी वेदास हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं, द संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद. ऋग्वेद की जो संहिता है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल करी गई थी, लेकिन ऋग्वेद का जो ब्राह्मणा है दैट इज़ द ऐत्रेय ब्राह्मणा दैट वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. तो लेटर वैदिक एज में कंपाइल करी गई इस ऐत्रेय ब्राह्मणा की जो वोकैबुलरी है दैट रिफ्लेक्ट द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द लेटर वैदिक एज. ऑल राइट, आई होप दिस मच इज़ क्लियर. यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए गए हैं विच शेड लाइट ऑन द सोशो पोलिटिकल कंडीशंस ऑफ द लेटर वैदिक एज. फॉर एग्जाम्पल, जो किंग होता था जिसको राजन भी बोला जाता था, उसके लिए ऐत्रेय ब्राह्मणा में कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं विच वर प्रॉबली टाइटल्स यूज्ड बाय दीज किंग्स इन दैट पीरियड. वन ऑफ दोज टाइटल्स वॉज धर्मस्य गोप्ता. इसका लिटरल मीनिंग होता है गार्जियन ऑफ धर्मा और गार्जियन ऑफ द सोशल ऑर्डर. अब इस टर्म से आपको किंग के बारे में क्या पता लगता है दैट ही हैड बिकम क्वाइट पावरफुल व्हेन इट केम टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर और द धर्मा. तो यानी कि इसके पास लीगल और जुडिशियल अथॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया था. दैट मीन्स द ऑफिस ऑफ द किंग हैड बिकम इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल. अनदर टाइटल वॉज विश्मत. अब इसका लिटरल मीनिंग हुआ द डिवावरर ऑफ वैश्यास. तो यानी कि जो वैश्यास को खाता है. वैश्यास ऑब्वियसली इज द थर्ड वर्ना इन द वर्ना व्यवस्था ऑफ द लेटर वैदिक एज, राइट. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वैदिक सोसाइटी बिलोंग टू दिस वैश्या वर्ना. वैश्यास वर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज such as agriculture, trade, etc. So you can say that they were the primary producers of the economy. अच्छा, since they were the primary producers of the economy, all the value in the Vedic economy was being created by the Vaishyas. लेकिन they did not enjoy political power. Political power was enjoyed by whom? By the Brahmanas and the Kshatriyas. अब ब्राह्मणास और क्षत्रियास खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं और साथ में एक बहुत बड़ा सा स्टेट इमर्ज हो गया है जिसकी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी है, पेड ऑफिशियल्स हैं, आर्मी है, एट्सेट्रा है. तो उसको चलाने के लिए भी खर्चा चाहिए. अब ये खर्चा आएगा कहाँ से? टैक्स से आएगा. सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट इनकम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज वाज लैंड रेवेन्यू नोन एज भाग. अब भाग का सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ता होगा? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते होंगे, दैट इज़ द Vaishyas. So the king was known as Vishmat or the devourer of Vaishyas because the state survived on the tax collected from the Vaishyas. Right? So I hope this is also clear. इसका जो corollary है that term is known as Anyasyadya. Now this was a term used to refer to Vaishyas. तो Vaishyas के लिए एक और term use किया गया known as Anyasyadya. इसका मतलब होता है लिटरली टू बी डिवावर्ड और लिव्ड अपॉन बाई अदर्स. सो दिस रिफर्स टू अ क्लास ऑफ पीपल हुज फंक्शन इन द सोसाइटी वॉज टू प्रोवाइड फॉर अदर्स. तो यानी कि जो इनका लेबर होगा, द वैल्यू दैट दे क्रिएट इन द सोसाइटी इज नॉट ओनली गोइंग टू सस्टेन देम बट इट इज गोइंग टू सस्टेन अदर्स एज वेल. हु परफॉर्म दिस फंक्शन इन द लेटर वैदिक सोसाइटी? इट वॉज द वैश्यास. तो अन्य साध्य का मतलब हुआ
वैश्याज। अच्छा, अब बात करते हैं शूद्रास की। शूद्रास के लिए ऐत्रेय ब्राह्मणों में एक टर्म यूज़ किया गया है, यथाकामवध्य। दिस मीन्स समवन हु कैन बी स्लेन एट विल, हु कैन बी किल्ड एट विल। अब लेटर वैदिक सोसाइटी में जो वर्ना सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो गया था, एंड द डिफरेंसेस, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द हायर एंड लोअर वर्नास, दे हैड ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट। तो शूद्रास का स्टेटस इतना नीचे गिर गया था दैट दे वर कंसिडर्ड एक्सपेंडेबल। दैट मीन्स इफ fancy struck a Brahmin, he could order a Shudra to be killed. And according to the Aitreya Brahmana, this was perfectly acceptable. अच्छा, the last term is Kripan. अब later Vedic society में आप एक चीज़ देखेंगे that the position of women had declined. Early Vedic society में position of men and women was more or less equal. The birth of a girl child in the early Vedic society was not considered to be a curse. लेकिन later Vedic society में अब कुछ changes आ गए थे. By this point of time, women were given a secondary status in the society, and the birth of a girl child was considered to be a curse. इसलिए गर्ल्स को डिफाइन करने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मणा में कृपण वर्ड यूज़ किया गया है. द लिटरल मीनिंग ऑफ कृपण इज source of misery. So girls were considered to be a source of misery or sorrow, right? So all of these terms paint the picture of a highly stratified society based on varna and gender. तो वर्ना और जेंडर के ऊपर लेटर वैदिक सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स बन गई थी, एंड देयर वर शार्प डिस्टिंक्शंस बिटवीन द जेंडर्स एंड बिटवीन द डिफरेंट वर्नाज. पॉलिटी की बात करें तो द पॉलिटी ऑल्सो सीम्स टू बी मोनार्किकल विद अ पावरफुल किंग एट द सेंटर विद अ मच्योर टैक्सेशन सिस्टम. तो किंग की जो इम्पोर्टेंस थी पॉलिटी में काफ़ी बढ़ गई थी, हैड बिकम मोर पावरफुल, एंड नाउ अ डेवलप्ड टैक्सेशन सिस्टम हैड ऑल्सो emerged. All right, so these were the terms for today. I hope there are no doubts. अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में with some new concepts and some new terms. Till then, good luck and Jai Hind.